और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी नेता संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मराठी मानुस के ऊपर, जिस मराठी मानुस ने पूरे हिंदुस्तान में अपने ओज के कारण, अपने वीरता के कारण नाम कमाया है, आप उस मराठी मानुस पे रोज हमला करते हैं। और मुझे आश्चर्य है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो महाराष्ट्र में आपके साथ गठबंधन में है, वो आपकी बातों को सहते कैसे? इनसे सवाल क्यों नहीं करते हैं राहुल गांधी से? आज सिर्फ इतना ही कहना था। और मुझे दुख होता है जब आप अपनी इन ओछी बातों में भगवान शिव, हम सबके आदरणीय गुरु नानक देव, कबीर जी, इनको लेकर आते हैं। आपका यह कहना कि भगवान शिव हमारे विचारधारा को मानते थे, महायोगी अनंत योगी के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना कि कांग्रेस की विचारधारा को भगवान मानते थे। पहले आपने कहा था ये जो कांग्रेस का हाथ है ये गुरु नानक देव जी का हाथ है, ये भगवान राम का हाथ है, भगवान शिव का हाथ है। मुझे लगता है ये विचारों के साथ खिलवाड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी जी से क्षमा याचना करवाने की मांग भी रखना, अन्यथा होगा, क्योंकि यही उनका ध्येय है। ये आज जो 100, 200, 300, 400, 500, पता नहीं, नंबर भी फिक्स नहीं है उनके मन में, कितने लोगों को ये वॉलंटियर के रूप में भेजना चाहते हैं। 100, 200, 300 या 400 या 500, ये कितने भी लोग आप भेजने वाले हैं, आप इन वॉलंटियर्स के माध्यम से हिंदू धर्म के विरोध में पूरे देश में वातावरण ना खड़ा करें, भगवान राम के खिलाफ किसी प्रकार का वातावरण ना खड़ा करें। हम इतना ही कहेंगे। आपसे क्षमा याचना मांगना मुझे लगता है व्यर्थ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये पहली बार नहीं कि राहुल गांधी ने कुछ इस तरह का बयान दिया। गांधी परिवार हिंदू धर्म के खिलाफ, संबित पात्रा का बड़ा जवाब राहुल गांधी को। राहुल गांधी देश का माहौल खराब ना करें, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का राहुल गांधी पर निशाना। अनायास नहीं है, ये प्रयास है। अनायास उनके मुख से या उनके नेताओं के मुख से हिंदू धर्म के खिलाफ शब्द नहीं निकल रहे हैं, विचार नहीं निकल रहे हैं। बहुत सोच समझ करके ये सारा, आप देखिए, एक क्रोनोलॉजी में हो रहा है। पहले सलमान खुर्शीद बोलते हैं, फिर राशिद अलवी आके कहते हैं जो जय श्री राम बोलते हैं वो निशाचर होते हैं, वो राक्षस होते हैं। उसके बाद इन सब को जस्टिफाई करने के लिए खुद राहुल गांधी मैदान में उतरते हैं और वो कहते हैं कि हिंदुइज्म जो है वो लोगों को काटता है, वो मारता है। तो ये बहुत सोच समझकर तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने की नीति है और कोई आज से नहीं हो रहा है। ये विगत 70 वर्षों से, जब से कांग्रेस पार्टी जितने भी कालखंड में रही है, सत्ता में या सत्ता से बाहर, तब से कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति करते आ रही है। यस मोहित। तो संबित पात्रा को आप सुन रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के जो बयान है वो प्रयोग नहीं, संयोग है। पहली बार हिंदुत्व के खिलाफ बयान नहीं दिया है राहुल गांधी ने। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का बड़ा पलटवार राहुल गांधी के ऊपर। राहुल कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी भी कह चुके हैं। गांधी परिवार हिंदू धर्म के खिलाफ संबित पात्रा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के ऊपर हमला बोला। No, rather I would say what you asked was whether Rahul Gandhi is endorsing what Salman Khurshid said. I would just put the corollary over here, that in fact Salman Khurshid has endorsed what Rahul Gandhi has been saying since long. Remember, it was Rahul Gandhi who went to a foreign destination, probably London, and there he said that in fact RSS and the Hindu ideology was similar to the Muslim Brotherhood. He had already made a similar kind of comment in a foreign destination, and I'm sure Mr. Salman Khurshid must have been inspired by the statement of Rahul Gandhi, or might be Rahul Gandhi might have asked Salman Khurshid to reflect the same in his upcoming book. To say that all these are lone wolves, absolutely wrong. It's a pack of wolves. तो राहुल गांधी ने हिंदू धर्म पर प्रहार किया, संबित पात्रा का ये कहना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दोनों में पार्थक्यता होती है, दोनों में फर्क है। अगर ये हिंदू दर्शन को समझते तो हिंदुइज्म के खिलाफ इस प्रकार की गालियां नहीं निकालते। अगर हिंदू दर्शन को समझते तो कभी नहीं कहते कि हिंदू लोग दूसरों को काटते हैं, मारते हैं। ये प्रदर्शन की राजनीति करके वोट पाने की इच्छा करते हैं और इसी से
इनकी जो असली नीयत है, तुष्टीकरण की नीयत, उसके विषय में हिंदुस्तान जान पाता है। लेडीज, नहीं, ऑफ कोर्स बड़ा ही दुखद विषय है कि 24 घंटे के अंदर हिंदू धर्म के ऊपर 3 बार प्रहार होता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। सलमान खुर्शीद, अलवी साहब और अब स्वयं उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी द्वारा। कल भारतीय जनता पार्टी ने सलमान खुर्शीद जी के किताब के ऊपर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सोनिया जी और राहुल जी इस पर जवाब दें, सफाई दें। और आज आपने देखा है कि किस प्रकार से एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राहुल गांधी जी ने सलमान खुर्शीद के व्यक्तित्व के ऊपर, सलमान खुर्शीद जी के किताब के ऊपर अपनी सफाई रखी है। और उस सफाई में उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर और हिंदुत्व के ऊपर जिस प्रकार का प्रहार किया है, इसमें कोई नया विषय नहीं है। यह कांग्रेस का और गांधी परिवार का चरित्र रहा है कि जब भी उनको मौका मिलता है तो हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार जरूर करते हैं, अवश्य करते हैं। भगवान श्री राम के ऊपर अविश्वास जरूर व्यक्त करते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।